गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप 2022 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, जिससे से ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए सबसे पहले उनकी चर्चा करते हैं जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप का जो संस्करण संपन्न हुआ है 21 नंबर का 18वें नंबर का संपन्न हुआ है। और बात करें कि 19वें नंबर का कहाँ होगा, तो याद रखिएगा जो 19वें नंबर का होगा, ये जो 2022 में हुआ है ये 2020 आपका 21 का था। 21 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो 2022 में हुआ है। 19वां कहाँ होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2023 में होगा। कहाँ पे? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, यहाँ पे होगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा। 19 के बाद 20 की बात करें, 20वां कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा ये 2025 में होगा, आपके टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो में। और आगे बात करें कि 2018 का कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा 2018 का आपके अमेरिका, ओरेगन अमेरिका में हुआ है। ओरेगन यूएसए अमेरिका में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए और आगे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पदक इसमें किस देश को मिला, तो याद रखिएगा अमेरिका को मिला है सर्वाधिक पदक। कहाँ पे हुआ है तो हमने आपको बता दिया, ओरेगन अमेरिका में। और भारत को कितना पदक मिला है, तो याद रखिएगा मात्र 1 पदक मिला है, वो भी नीरज चोपड़ा को, जिन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है नीरज चोपड़ा को। इनको मिला है मात्र 1 पदक, वो भी कौन सा? रजत पदक मिला है। अगर आपसे बात करें नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है, भाला फेंक। और याद रखिएगा नीरज चोपड़ा ने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 88.13 मीटर भाला फेंका है। और इनके जो साथ में थे, जिनका नाम ग्रेनाड के हैं, ग्रेनाड के एंडरसन पीटर्स हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल पाया, जिन्होंने 90.46 मीटर भाला फेंका है। आइए और आगे बात करते हैं। भारत ने अभी तक मात्र 1 पदक जीता था, इसमें 1 पदक जीता था इस गेम में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। और अगर बात करें वो भी कौन सा पदक जीता था, तो याद रखिएगा कांस्य पदक जीता था 2003 के वर्ल्ड एथलेटिक्स आपके चैम्पियनशिप में, 2003 में। और जीतने वाली का नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने क्या किया है, एकमात्र पदक जीते थे इसमें अभी तक 2003 में, और अब 2022 में नीरज चोपड़ा ने जीता है। आइए और आगे बात करते हैं, इन्होंने कौन से गेम में जीता है, कौन से एथलीट में जीता है, तो याद रखिएगा हाई जंप पे जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज। और ये कहाँ पे हो रहा था 2003 का, तो याद रखिएगा आपके पेरिस में हो रहा था। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का पुराना नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये इसका पुराना नाम है। 2019 में इसका नाम बदल के क्या हो गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो गया है। 2019 से ये नया नाम रखा गया। अगर आपसे बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा स्थापना 1912 में हुई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की स्थापना 1912 में कहाँ पे? स्वीडन में हुई थी। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है, तो मोनाको में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये भी आप बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा सेबेस्टियन कोए वर्तमान में इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये रहा आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप से जितने क्वेश्चन बन रहे थे ग्रुप डी में, और जितना आपका एग्जाम में आगे आने वाले आ सकते हैं। अभी
कल के पेपर में ये पूछा गया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने भारत ने कितने पदक जीते, तो याद रखना 1 पदक, ये पूछा गया था कल के ग्रुप डी में। आइए और आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, महिला ऊंट सवार दल अभी हाल ही में किस सेना ने शामिल किया, तो याद रखिएगा बीएसएफ ने। पुरुष तो शामिल था, महिला ने भी शामिल कर लिया है। महिला भी अब ऊँट पे सब आपके निगरानी करेंगी ऊँट पे बैठ के, पुरुष तो पहले से ही थे। तो अगर आपसे बात करें बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म है। अगर आपसे बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो पंकज कुमार वर्तमान में बीएसएफ के क्या हैं, अध्यक्ष हैं पंकज कुमार जी। आइए और थोड़ा आगे बात करते हैं। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। अगर आपसे बात करें इसका मोटो क्या है, ये जीवन पर्यंत इनका कर्तव्य है, ये जीवन पर्यंत कर्तव्य करना इनका क्या है, मोटो है। इसका इनसे लोगो अगर पूछा जाए कि ध्येय वाक्य क्या है, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। आगे और बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा चलाई है। ऑपरेशन सर्द हवा आतंकवादियों को रोकने के लिए, भारत में प्रवेश से रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाई है। और अगर आपसे बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में आपके बीएसएफ का क्या है, हेडक्वार्टर है। आप देखे होंगे भारत में बहुत सारी फोर्सें हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सभी अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग ड्यूटी है। तो अगर आपसे पूछे बीएसएफ कहाँ पे काम करती है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उस पर बीएसएफ निगरानी करती है। दूसरी बात करें एसएसबी कहाँ निगरानी करती है, तो याद रखिएगा नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर रहती है एसएसबी। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगर आईटीबीपी की बात करें, आईटीबीपी चाइना के बॉर्डर पर ये रहती है। अगर पूछे कि जहाँ पे संदिग्ध एरिया रहता है, जैसे आपके जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे आर्मी खुद ड्यूटी करती है। लेकिन अगर पूछे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे निगरानी कौन करती है, तो याद रखिएगा बीएसएफ। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो आइए बात करते हैं भारत के क्षेत्रवे ग्रैंड मास्टर की तरफ। तो भारत के क्षेत्रवे ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद बने हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, प्रणव आनंद बने हैं भारत के क्षेत्रवे ग्रैंड मास्टर। कहाँ के हैं, बंगलुरु के हैं। बंगलुरु की बात करें तो बंगलुरु को पता ही होगा, बेंगलुरु सिटी विल्सन सिटी कहलाती है। अब भारत की आईटी सिटी भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंजीनियर्स ही रहते हैं। और यहीं बेंगलुरु में ही अपना इसरो का क्या है, हेडक्वार्टर भी है। तो और आगे बात करते हैं, अगर ये 76वें नंबर के हैं, तो अगर आपसे 75वें नंबर का पूछिए तो याद रखिएगा लेटेस्ट में ये भी अभी वी प्रणव बने हैं। ये कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा वी प्रणव तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल तट। जहाँ पे ठंडी में क्या होती है, भारत में मात्र एक जगह ठंडी में बारिश होती है, वो भी कोरोमंडल तट पर। और वो आपकी नमी कहाँ से उठाती है, तो याद रखिएगा नमी जो ये आप देखोगे ऐसा, तो ये कोरोमंडल का तट है, आपका तमिलनाडु का जिसे कहा जाता है कोरोमंडल का तट। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक जीके के साथ साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों कंप्लीट होगा, इसलिए स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस होता है। आइए बात करें कोरोमंडल तट पे, यहाँ पे बारिश ठंडी के महीने में होती है मात्र यहीं पर। और आपसे बात करें यहाँ से आपका मानसून नमी कहाँ से गढ़ करता है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी से। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और यहाँ बगल में आपके केरल है, केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मालाबार तट कहा जाता है। और मालाबार तट पर मसाला होता है, तो याद रखिएगा इसलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वाले तट को क्या कहा जाता है, देखिएगा इधर अरब सागर है और यहाँ लगे हाथ आपका सभी के सभी तट है। और ये जितने भी पहाड़ी है ये अरब सागर से एकदम समान रूप से चलती है, इसलिए पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। ये भी अभी हाल ही में ग्रुप डी का क्या था, क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं आगे। बी प्रणव जो है 75वें बने हैं, तो अगर आपसे 74वां भी पूछे तो आप जवाब दे दीजिएगा। तो 74वां बने हैं राहुल श्रीवास्तव।
राहुल श्रीवास्तव जो हैं ये 74वें नंबर के बने हैं। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा तेलंगाना के। अगर और बात करें आपसे तो 73वां भी अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा भरत सुब्रमण्यम बने हैं और ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। तो ये आपको 4 जुबान पे होनी चाहिए। प्रणव आनंद साहब, बी प्रणव साहब, देखिएगा 76-75 में दोनों में प्रणव ही है। पहले में खुशी आनंद होना चाहिए जो लेटेस्ट में है, लेटेस्ट में वर्तमान में सबको खुश होना चाहिए। दुख नाम की चीज़ जुबान पे आनी नहीं चाहिए। बी पॉजिटिव, बी थिंकिंग, बी पॉजिटिव, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं आपके अवार्ड 2022 की। 2022 में एक अवार्ड अभी लेटेस्ट संपन्न हुआ, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 किसे मिला? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में सीनी सदानंद सेट्टी को मिला है। सीनी सदानंद सेट्टी को मिला है। एक बात याद रखिएगा, हाँ, जरूरी नहीं कि कोई इंसान गोरा रहे वैसी को ये अवार्ड मिले, नहीं। याद रखिएगा आपके दक्षिण अफ्रीका साइड में जाएंगे, अफ्रीका जैसे महाद्वीप में जाएंगे तो वहाँ पे ब्लैक होना, मोटे मोटे ओठ होना, पीछे हिपम निकलना, ये सब जो है वहाँ का विशेषता माना जाता है। वहाँ पे गोरे लोग उतना विशेषता नहीं माना जाता। हमारे भारत में लोग गोरे लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन वहीं अफ्रीका साइड में क्या होता है, वहाँ पे काला होना, उसके बाद मोटे मोटे ओठ होना, आँखें बड़ी होना, वो स्मार्ट वहाँ माना जाता है। जरूरी नहीं कि जो आपका गोरा है वही आपका मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बन सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है। आइए और आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना, वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आजकल के लोग देखे होंगे 14 से 15-16 साल की अवस्था में ये आपके लोगों में यौवन अवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022, आइए बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 की। ये किसको मिला है? तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये कहाँ की हैं। कर्नाटक की, पूछा जा सकता है कि ये सेट्टी साहिब कहाँ की हैं। कर्नाटक की हैं, इंपॉर्टेंट है। सीधी सनातन सेट्टी, तीनों में यस 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 है, याद रखिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड जो है यस 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 बनी है। सीधी सनातन सेट्टी कर्नाटक की हैं और ये कहाँ पे टूर्नामेंट आपका आयोजन हुआ था? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। आइए और आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 मिला है आपको ओरंग नेशनल पार्क को। ओरंग नेशनल पार्क जो असम में है, ओरंग नेशनल पार्क जो है असम में है। और ये अवार्ड दिया कौन है? तो याद रखिएगा ये अवार्ड दिए हैं IUCN ने। IUCN ने अवार्ड दिया है। IUCN का बार बार आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा IUCN का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोबारा रिपीट करते हैं, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, फॉर, C से कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपका IUCN का फुल फॉर्म है, जो रेड डाटा बुक और रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। जो जंतु विलुप्त प्राय हो गए 7 श्रेणी की इसके पास लिस्ट होती है, 7 श्रेणी में जारी करती है। और इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1964 में IUCN की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन है। हाल किस सरकार ने अब देखिएगा किस सरकार ने SC और ST और EWS को आरक्षण में 77% प्रदान किया? OBC को 27, पहले 14% था, अब 27 हो गई है। लेकिन यहाँ देखिए कि सरकार ने SC ST और EWS को आरक्षण में 77% दिया। तो याद रखिएगा ये आपकी एक सरकार अभी लेटेस्ट में झारखंड की सरकार, जहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है सरहुल त्यौहार, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सरहुल झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों स्टेटों में और सिक्किम में भी मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। सरहुल क्या होता है? सरहुल ये होता है, कहा मान्यता ये है कि पृथ्वी का इस समय मासिक धर्म चलता है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। उर्वरता की देवी भी मानते हैं। एक त्यौहार और भी मनाया जाता है उर्वरता की देवी अम्बुबाची मेला में भी। लेकिन सरहुल त्यौहार इंपॉर्टेंट है कि एक फूल होता है, सरहुल वृक्ष होता है, उसके फूल जमीन पे बिखर जाते हैं और कहा जाता है कि पृथ्वी अपना श्रृंगार कर रही है। ऐसा भी लोगों का मान्यता है, 2-2 3-3 मान्यता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी होती है। तो सरहुल की बात करें तो सरहुल है। आइए बात करते हैं कहाँ मनाया जाता है, और वेस्ट बंगाल में भी सरहुल मनाया जाता है। अगर बात करें झारखंड के CM की, तो याद रखिएगा झारखंड के जो CM हैं वर्तमान में हेमंत
सोरेन हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेमंत सोरेन ये झारखंड के क्या हैं, सीएम हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये रमेश बैस हैं। रमेश बैस यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। इनसे पहले यहाँ की राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की क्या है, राष्ट्रपति हैं। इनके पहले यहाँ की राज्यपाल हुआ करती थी, आज वर्तमान में भारत के क्या है, राष्ट्रपति हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। आइए और आगे बात करते हैं। रमेश बैस हो गए। और यहाँ की बात करें तो अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया है। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया कौन सा राज्य, तो याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला ये भारत का तीसरा राज्य है। पक्षी एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन था, केरल था। और खाद्य सुरक्षा एटलस है ये, तो ये तीसरे नंबर का राज्य है झारखंड। इसके पहले दो राज्य आ चुके थे, एक का नाम बिहार है, अगला नाम याद रखिएगा उड़ीसा है। तो बिहार और उड़ीसा ये दो पहले जारी कर चुके थे, आज तीसरे नंबर पे जारी कौन किया है, झारखंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे बात करें, अगर पूछे तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO का पुरस्कार किसे मिला है, तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO का पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखिएगा ये भी झारखंड को ही मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड में और क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, CNP, छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। छोटा नागपुर की पठार की बात करें तो यही भारत का रूर कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं, क्योंकि ये आपका खनिज का क्या है, भंडार है। यहाँ पे खनिज ही खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। आइए आगे और बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंगोला के राष्ट्रपति। देखिएगा अंगोला के राष्ट्रपति कौन बने, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखिएगा अंगोला के राष्ट्रपति ये दूसरी बार बने हैं अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको। हर एक वर्ड पे, हर एक अक्षर पे मात्रा दिख रहा है, देख लीजिए आ छोड़ के। जोआओ लोरेंको ये बने हैं आपके अंगोला के दूसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपसे बात करें, दो तीन नियुक्ति विदेश में और हुई है, जैसे यूनाइटेड किंगडम के नए PM कौन बने हैं, तो याद रखिएगा लिज ट्रस बने हैं। अगर आपसे पूछे फ्रांस के नए PM कौन बनी हैं, तो याद रखिएगा आपके बने हैं एलिजाबेथ बोर्न बनी है, बोर्न बनी है ये आपके क्या, फ्रांस के नए PM। और बात करें आपके अंगोला की, जो आपका राजधानी है, कैपिटल क्या है पूछा जाए तो लुआंडा है। लुआंडा आपके इसकी क्या है, अंगोला की कैपिटल राजधानी है। तो ये रहा आज के आपके इस क्वेश्चन की तरफ। आपको और बता दिया जाए, अभी हाल ही में आपको हमने 2 लेक्चर पीछे लगातार ये बताए हैं कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, उसका आंसर ज़रा आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में आपको हमने बता दिया है कि वेणुगोपाल राव का उन्होंने क्या लिया है, जगह लिया है। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। आइए और किस नंबर के हैं ये भी बताइएगा, और अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है ये भी विस्तार से कमेंट कीजिएगा। आइए और आगे बात करते हैं। भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो भारत की पहली लिथियम सेल आयन बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये क्वेश्चन है। आइए बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा लिथियम आयन सेल बैटरी आंध्र प्रदेश में किया गया है, जहां पे भारत का 25वें नंबर का क्या बना है, हाई कोर्ट बना है। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे बात करें आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बना है 165 करोड़ के लागत से लिथियम आयन बैटरी, याद रखिएगा। अभी तक भारत लिथियम आयन बैटरी का आयात कहाँ से कर रहा था, तो याद रखिएगा चीन से और आपके दक्षिण कोरिया से। लेकिन अब भारत ने खुद की अपनी फैक्ट्री बना ली है 165 करोड़ लागत से। अगर आपसे बात करें 2-3 चीज़ें, पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनी है,
पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनी, अगर आपसे ये पूछे तो याद रखिएगा पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनी है, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बात करें, और गुजरात का नाम आते ही अभी हाल ही में गुजरात के एक विश्वविद्यालय का नाम बदल करके रखा क्या गया है, ये भी याद रखिएगा। गुजरात के एक विश्वविद्यालय का नाम बदल के नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय रखा गया है। उस विश्वविद्यालय का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो और बात करें, आपको मोटेरा स्टेडियम का नाम भी पता होगा, ये भी बदला गया है। तो ये सब नाम बदलने कभी हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे जिसमें सभी नाम बदले गए 2022 में, उनकी चर्चा आपको हम कर देंगे। तो पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में हुई है। और आगे बात करें तो जैसे इथेनॉल प्लांट, पहला, जितना भी बोलेंगे सारे पहला ही है। इथेनॉल प्लांट पहला कहाँ पे खोला जाएगा, तो याद रखिएगा पहला इथेनॉल प्लांट आपके बिहार में खोला गया, जहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है। आगे बात करेंगे, इथेनॉल प्लांट हो गया बिहार में। बिहार के सीएम आपको पता होगा वर्तमान में कौन है, नीतीश कुमार वर्तमान में क्या है, बिहार के सीएम हैं। इम्पोर्टेंट है। बिहार के शाही खाजा, उसके बाद शाही लीची, उसके बाद मगही पान, इन सभी को क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। ये भी आप याद रखिएगा बिहार से। इथेनॉल प्लांट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए पहला H2 हाइड्रोजन बायोमास कहाँ पे बना है, पहला हाइड्रोजन बायोमास कहाँ पे बना है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, और इंदौर को पहला डिजिटल सिटी बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कल के लेक्चर में बताए थे। मध्य प्रदेश में एक इंदौर है, इंदौर को भारत का पहला डिजिटल सिटी बनाया जा रहा है। डिजिटल सिटी का मतलब हर एक आदमी का वहाँ पे एक यूनिक कोड होगा, उस कोड से उसको ट्रेस किया जा सकता है। और आगे बात करते हैं, शुद्ध हरित हाइड्रोजन, शुद्ध हरित हाइड्रोजन रिफाइनरी कहाँ पे खोला गया, तो याद रखिएगा असम में। शुद्ध हरित हाइड्रोजन रिफाइनरी कहाँ खोला गया है, असम। इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे बात करें पहला कार्बन फाइबर प्लांट, पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ खोला गया, फाइबर प्लांट कहाँ खोला गया, तो ये भी याद रखिएगा गुजरात में। पहला आपका फाइबर प्लांट कहाँ खोला गया, गुजरात में। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। आइए और आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय खोला गया है आपके तेलंगाना में। तेलंगाना जो है लेटेस्ट राज्य है, याद रखिएगा 2014 में बना है। लेटेस्ट राज्य की बात करें तो और भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए राज्य बने हैं। और आपके 2021 में आपके राज्य बना है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे, ठीक है। तो उनकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले इधर दमन द्वीप जैसे राज्य अभी लेटेस्ट में बने हैं। लेकिन अगर उस सब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो तेलंगाना है ये आपका राज्य है, आपके 2014 में बन के सामने आए थे, किससे, आंध्र प्रदेश से। और आगे बात करें भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की चर्चा किया जाए तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा, तेलंगाना में। और आप भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय भी आपको पता होगा मेरठ में खेला आपका खोला जाएगा। अगर आपसे बात करें राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया, क्योंकि वन की बात हुई है तो वन के बारे में जितना भी कुछ हो सकते हैं चर्चा कर लिया जाए। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस अभी हाल ही में संपन्न हुआ है 11 सितंबर को। अगर आपसे बात करें सर्वाधिक वन का किस राज्य में है, अभी रिपोर्ट जो आया था 2018 में, सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क में, कूनो टाइगर रिजर्व में क्या है, 8 चीते को छोड़ा गया है। कहाँ से ला करके, नामीबिया से। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन छोड़े थे यहाँ पे। और बात करें तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन हो गया। सर्वाधिक वन में वृद्धि किस राज्य में हुई है, सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुई है, वन वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। परसेंटेज वन वृद्धि पूछे तो याद रखिएगा ये आपके मिजोरम में हुआ है, ये भी आपके एनटीपीसी में आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए ये पहला है विश्वविद्यालय तो कुछ और पहले की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे
पहला आईआईटी, भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ खोला जाएगा? यूएई में खोला जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खोला जाएगा। अगर पूछे भारत के बाहर योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखिएगा योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा आपके अमेरिका में। अमेरिका में योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगर आपके अमेरिका की बात कर लेते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अमेरिका में वर्तमान समय के आपके राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। याद रखिएगा, जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। योग विश्वविद्यालय हो गया, इतनी चर्चा आपके सामने है। अगर इस वीडियो में कहीं पे कोई गलती होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में से सुधार सकूं। और अगर ये वीडियो, हमारा प्रयास अगर आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।